प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज केबीसी गुरु में। मैं आज हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हाँ, हम आपने उन व्यूवर्स को भी बताना चाहते हैं जो टेट और सुपर टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो से काफ़ी उनको लाभ होगा, लाभान्वित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल है आस्क स्पेस ABC और गुरु, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अगर आप हमको गूगल करते हैं तो गूगल में जाइएगा youtube.com/c/ask ABC गुरु, इसमें स्पेस नहीं रहेगा। तो ये आप हमको यहाँ से क्या करते हैं, गूगल सर्च करके भी हमारे आप चैनल के होम पेज पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के किस पे चले जाएं, होम पेज पे चले जाएं और यहाँ से प्लेलिस्ट को आप सर्च करें और प्लेलिस्ट में आप टॉपिक पे जाकर आप वीडियोस हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक करते जाइएगा, साथ साथ मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ और निरंतर अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छे लगें और मेरी वीडियोज़ से आपको फ़ायदा भी हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए और अपने टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं। आप पिछली कक्षाओं में हम लिख लीजिए विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे ये है वर्ग, ठीक है, ये है आयत, ठीक है, त्रिभुज, या इस तरह का समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये चतुर्भुज भी है। ठीक है ना। ठीक है, इन आकृतियों की आप अध्ययन भी कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो आइए चलिए इनमें से कुछ आकृतियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये वर्ग है, ये आयत है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, और ये क्या है, चतुर्भुज है। देखिए ये भी चतुर्भुज ही है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज ही होता है। तो चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्षेत्रफल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग में हम दो चीज़ जानते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है, ये आप जानते हैं। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, जब वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे, वर्ग के परिमाप की बात करेंगे। तो देखिए वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगी, थोड़ा सा हम इसको और सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगी, वर्ग की परिमाप, तो वर्ग की परिमाप हो जाएगी बराबर भुजा 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 भुजा, है ना। तो हो जाएगी ये 4 गुणा भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल को हम छेद बूंदी करके इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग की बात होगी। अब हम देखिए यहाँ पर आयत की बात करेंगे। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, समान होती हैं। ठीक है, आयत में क्या होती हैं, ये मान लीजिए वर्ग है ABCD और ये आयत है ABCD। ठीक है, तो आयत की परिमाप क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा इसको स्पेस और ले लेते हैं।
तो आयत की परिमाप हो जाएगी, आयत की परिमाप बराबर कितनी हो जाएगी, आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंबाई, ठीक, फिर ये चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, ठीक। तो बराबर हो जाएगी 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगी लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई बराबर हम x मान लें और चौड़ाई बराबर y मान लें तो क्या हो जाएगी, बराबर 2, लंबाई x थी धन चौड़ाई y थी, तो इस तरह से ये हो जाएगी इसकी आयत की परिमाप क्या हो जाएगी, इकाई, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा देखते हैं, ये परिमाप हो गई तो यहीं पर हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आयत की परिमाप का सूत्र है जो हमने अभी यहाँ पर निकाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पर हम अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर आते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पर फिगर ले लेते हैं, ठीक है, फिर समबाहु त्रिभुज का हम बात करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसकी लंबाई है, सॉरी ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये कांड होता है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके परिमाप की बात आएगी तो परिमाप क्या होगा, इसकी बाहरी माप, परिमाप क्या होता है, बाहरी माप, ये होती है बाहरी माप, ये परिमाप। तो ये आधार, ऊंचाई और खंड तीनों को जोड़ देंगे तो इसकी परिमाप हो जाएगी। तो ये हो जाएगी समकोण त्रिभुज की परिमाप बराबर हो जाएगी आधार, ऊंचाई और कांड, है ना, यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ये बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अब आगे हम चलते हैं, है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है। तो देखिए हम विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस टाइप का ले लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 6 है और ये मान लीजिए 7 है भुजा, ठीक है। मीटर मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, मीटर मान लेते हैं भुजा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ही हमको एक सूत्र है जिसका नाम है, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है, जहाँ पर S बराबर A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। त्रिभुज की जो परिमाप है उसका आधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको
कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखेंगे ये हो जाएगा S बराबर त्रिभुज का, S क्या है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो a + b + c बटे 2, तो ये अर्धपरिमाप हो गई। तो इस फार्मूले के द्वारा प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे इस क्वेश्चन को हम आगे अगले नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ठीक है, और इसको हल करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ये वीडियो करीब करीब कंप्लीट वीडियो हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चों देखिएगा, वही त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया है। ये कैसा त्रिभुज है, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा नामकरण इसका कर दें, ये विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की अर्धपरिमाप निकाल लेंगे। तो अर्धपरिमाप S बराबर हो जाएगी a + b + c बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 7 बटे 2, और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 6 18 बटे 2 बराबर 9। ठीक है, तो S का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, ठीक है, S - a, S - b, S - c, तो ये हो जाएगा √ में ही ले लेंगे इसको हम। ठीक है, ये हमारा फिगर इधर चित्र है। तो S कितना हुआ, 9 हुआ, और 9 - a कितना है, देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, तो a बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा 9 - 5, 9 - 6, 9 - 7, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, तो प्यारे बच्चों ये क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 6, 6 चौक 24 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 9 को खंड खंड कर देंगे तो 3 × 3 गुणा 24 को कर देंगे तो 8 × 3, तो बराबर हो जाएगा 3 × 3 गुणा 8 के खंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक जोड़ा हमने ले लिया, एक 2 का जोड़ा ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल ले लिया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग √ और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसे यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 √ 6 और ये हो जाएगा 6 √ 6, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, चूँकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो मीटर, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इंच या जो भी होगी, वर्ग फीट, वर्ग यार्ड जो भी होगी। तो आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई मीटर है तो मीटर हो जाएगा, सेमी है तो सेमी, वर्ग तो रहेगा ही, वर्ग मीटर, वर्ग सेमी, वर्ग फीट, वर्ग किलोमीटर, चाहे जो होगा, मतलब इकाई क्या होगी वो यहाँ लिख दी जाएगी, वर्ग पहले रहेगा ही। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने आपको एक सिंपल तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से इसके सवाल करने हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। शेष हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को लेकर हम Day 2 वीडियो बनाएंगे। ये हमारा Day 1 वीडियो है, ठीक है। आज का ये वीडियो इतना ही रखेंगे तो ये Day 1 वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट Day 2 वीडियो भी हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो।